एवरीवन, माय नेम इज रिमी। वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। तो गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवाना है। तो सारा प्रोसेस मैं आज आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइज, सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है नॉर्मल पासपोर्ट और एक होता है तत्काल। अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप तत्काल वाला जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो आपको भरना पड़ेगा। विद इन 3 to 4 डेज के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आपको अर्जेंट नहीं है इतना, अगर आप अपने ट्रिप वगैरह में जाने वाले हैं, उसको 2-3 महीने हैं, तो आराम से आप पासपोर्ट जो है नॉर्मल वाला एप्लीकेशन आप फिल कर दीजिए। नॉर्मल पासपोर्ट का जो टाइम है आने का वो है 30 to 45 डेज तक उसमें लग जाता है टाइम। नॉर्मल पासपोर्ट का जो फीस है वो है 1000 रुपीज़। अगर आपका बच्चा 8 साल से नीचे है तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 10% डिस्काउंट के बाद 900 रुपीज़ फीस लग जाएगी। तो जैसे मेरी डॉटर अभी 1 ईयर की है, उसके लिए मैंने अभी पासपोर्ट के लिए रिसेंटली अप्लाई किया हुआ था, तो इसलिए मुझे इतना डिटेल में पता है कि 10% डिस्काउंट भी उसमें मिला था बिलो 8 ईयर्स वालों के लिए। और अगर वही आप तत्काल वाला अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसमें 1000 रुपये आपको ज़्यादा जो है उसमें देना पड़ेगा। और पासपोर्ट जो है एक 36 पेजेस का आता है और एक जो है 60 पेजेस का आता है। उसमें भी जो प्राइस होता है वो डिफ़र करता है, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसमें भी लगता है। इस पासपोर्ट बनवाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है माइनर पासपोर्ट के लिए। सबसे पहले प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का जो प्रूफ है वो होना जरूर। तो गाइज, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में आपको जो है वाटर बिल भी चल सकता है, लैंडलाइन का बिल चल सकता है और पोस्टपेड का बिल चल जाएगा, प्रीपेड का बिल नहीं चलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल चल सकता है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर चल सकता है, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड चलेगा, गैस कनेक्शन चलेगा, आधार कार्ड चल जाएगा और सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज लेटर हेड चलेगा, पासपोर्ट का कॉपी चलेगा और रेंट का कुछ एग्रीमेंट वगैरह होगा वो चलेगा और जो है पासबुक चलेगा, रनिंग बैंक अकाउंट का पासबुक जो होता है वो चलेगा। तो इसी तरह इस एड्रेस प्रूफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें से आप कोई भी चीज़ की फ़ोटोकॉपी ले जा करके आप सबमिट कर सकते हो। और तो गाइस, सेकंड है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी होता है। अब जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल में तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाता है। अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं हो, छोटे मोटे सिटीज़ में हो, वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में बर्थ सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो इशूड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी का ही सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप 10th का मार्कशीट का फोटोकॉपी ले सकते हो, टीसी का ले सकते हो, किसी अच्छे बोर्ड का। और LIC का पॉलिसी बॉन्ड जो है वो आप जो है आप लगा सकते हो, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें मेंशन होता है। और फोटो जो है माइनर का लगेगा, पासपोर्ट साइज का। तो डेट ऑफ बर्थ की जगह ये इतनी सारी चीज़ें जो है चल जाएगी अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो। और थर्ड जो चीज़ मैंडेटरी है वो है डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्स्चर D का। वो आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें एनेक्स्चर D का एक फॉर्म रहेगा, वो आपके एप्लीकेशन में जो है लगेगा। तो वो वाला फॉर्म जो है इंक्लूड करना है उसमें। फोर्थ जो मैंडेटरी है वो है अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स में हम ये बोल सकते हैं अगर माँ या बाप किसी का भी उसमें से एक लोगों का जो है फोटोकॉपी लगेगा पासपोर्ट का। और एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो है आपके बच्चे का लगेगा। तो गाइज, ये सारा डिटेल में जो फॉर्म है वो आप जो है www.passportseva.com में जाके, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या वहाँ जाके आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर M पासपोर्ट करके एक ऐप है वहाँ पे जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि M पासपोर्ट ऐप के थ्रू जो है आप फॉर्म जो है कैसे भर सकते हो।
तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके एम पासपोर्ट सेवा को डाउनलोड कर लेना है। जब आप एम पासपोर्ट सेवा डाउनलोड करोगे तो इस तरीके का पेज आपको दिखेगा और वहाँ पे 2 टाइप की आपको लॉगिन दिखेगा। एक एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी अगर आप पहले से यूज़ कर चुके हो और एक न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र आईडी अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको ऐसा दिखेगा और पूरा डिटेल्स आप उसमें अपना भर दोगे और एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी के लिए आपको बस लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट में जाना है, वहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन अगर नॉर्मल है, नॉर्मल पे जाइए। बुकलेट टाइप 36 पेजेस का है, 36 पेजेस पे जाइए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट में जो है आपको अपना नाम लिखना है, सरनेम लिखना है और फिर जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है आपने अपना सरनेम कभी चेंज किया है, नेम चेंज किया है, वो सारी चीज़ें डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे डालना है। फिर आपको नेक्स्ट डालना होगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं, क्या सिटी है आपकी, जेंडर क्या है आपका, वोटर आईडी नंबर, पैन कार्ड का डिटेल्स आपको डालना होगा, क्या आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन क्या है और मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा है इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो इसमें आपको यस करना है अगर आप 10th पास हैं तो, और अगर 10th पास नहीं है तो आप नो करोगे। तो उस केस में जो है आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको डेट जो है सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस डेट को पासपोर्ट के लिए आप जाना चाहते हो। तो फिर वो डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है आप पैसे सबमिट करोगे यहाँ पे 1000 रुपीज़। फिर उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर दोगे, फिर आपको डेट मिलेगी, फिर उस डेट को आपको जाना पड़ेगा। तो गाइज़ हमारा जो पासपोर्ट का जो सेंटर था जहाँ हमें जाना था वो था साई आर्केड माराथली बैंगलोर। तो हम लोग बैंगलोर में रहते हैं तो हमारा जो नियरेस्ट पासपोर्ट सेंटर था वो था माराथली साई आर्केड। तो हम लोग का जो डिस्टेंस था वहाँ पहुँचने का वो 8 to 9 किलोमीटर्स था। तो हम लोग बहुत ईजिली पहुँच गए थे। 2:30 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट था। आपको हाफ एन आवर आपको पहले पहुंचना होता है। अगर आपके पास छोटा बच्चा है, जैसे मेरी 1 ईयर की डॉटर है, आप देख रहे होंगे, तो 1 ईयर की डॉटर के साथ क्या होता है, माइनर के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, तो उस केस में जो है वो तुरंत आपको बुला करके फटाफट से सारा काम कर देते हैं। अगर एडल्ट का पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत लंबी लाइन रहती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने बजे का अपॉइंटमेंट हो उससे 1 घंटा पहले आप पहुँच जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा माइनर का पासपोर्ट था इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारा 20 to 30 मिनट्स के अंदर फुल प्रोसेस, मतलब जितनी भी जगह जाना था पूरा 20 to 30 मिनट्स के अंदर सारा काम फटाफट से हो गया। तो वहाँ पे जाके अंदर फिंगरप्रिंट वगैरह लगा और पूरा प्रोसेस जो है बहुत ईजिली हो गया और उन्होंने बोला कि 2 डेज़ के अंदर जो है आपका पासपोर्ट आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट डे जो है वेरिफिकेशन के लिए पुलिस का जो वेरिफिकेशन होता है, नेक्स्ट डे कॉल आया हमारा और उसके नेक्स्ट डे जो है हमारा पासपोर्ट जो है घर पे आ गया। मतलब हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि 3 डेज़ के अंदर हमारा जो नॉर्मल जो पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन था, मतलब जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था उसके बाद 3 डेज़ के अंदर हमारा पासपोर्ट आ गया। तो जो अपॉइंटमेंट का जो डेट रहता है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें अपॉइंटमेंट का डेट दिया रहेगा कि कौन कौन सा डेट जो है फ्री है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जाके आप जल्दी भी आप अप्लाई करोगे। आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपका पासपोर्ट आ जाएगा। मगर मैं रहती हूँ मेट्रो सिटी में, तो मेट्रो सिटीज़ में जो है आपका जल्दी पासपोर्ट आ जाता है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में नहीं है तो उस केस में आपको 100% जो है 30 to 45 डेज़ पूरा लग जाएगा। तो इसलिए जो है मेट्रो सिटीज़ में रहने का थोड़ा फ़ायदा यही है कि पासपोर्ट बनवाने में बहुत जल्दी जो है बन गया। तो हमारा जो हम लोग ने जो फॉर्म भरा था उसके 10 डेज़ के अंदर ही हम लोग ने अपॉइंटमेंट ले लिया। और ये जो है वीकेंड में जो है ऑफिस बंद रहता है तो वीकडेज़ में ही जाना होता है। तो वीकडेज़ एक दिन छुट्टी लेके आपको जाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जाना पड़ेगा क्योंकि आप सोचोगे कि नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, पूरा फुल रहता है। तो विद इन 10 डेज़ का ही आपको अपॉइंटमेंट जो है मिलेगा। अगर उसके बाद का करना है तो उसके बाद का ही अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो।
और जिस पासपोर्ट ऑफिस में हम लोग गए थे वहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा सा था। तो वहाँ पे हम लोग को कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हम लोग मतलब जस्ट एकदम और टाइम पे लंच के टाइम पे हम लोग को बुलाया गया था, तो हम लोग खाना वाना भी खा के नहीं गए थे। तो वहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल थे, तो बहुत अच्छा था। बच्चों के लिए भी हम लोग ने खाया और फिर ईजिली हाफ एन आवर के अंदर हम लोग घर भी चले आए। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।